मॉरल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था ना, लव एंड डिवोशन। बोलिए जानब। यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे आज हम इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है आपका, प्रेयर इज द काइंड ऑफ, prayer is the kind of WOR worshipping, WORSHIPPING, worshipping the। जो हमारी प्रेयर है वो किस काइंड की है? हम मतलब कि किसकी प्रेयर करते हैं? गॉड की प्रेयर करते हैं, डेविल की प्रेयर करते हैं, ट्री प्रेयर करते हैं, या फिर नन? तो बताओ हम किसकी वर्शिप करते हैं? बताओ जानब, आस्था। द प्रेयर इज द काइंड ऑफ वर्शिपिंग द। हम किसकी प्रेयर करते हैं? मैम गॉड की। गॉड की। वेरी गुड। हम किसकी प्रेयर करते हैं? गॉड की प्रेयर करते हैं। मैम डेविल मीन्स क्या होता है? डेविल का मतलब होता है शैतान। अब शैतान आपको पता है ना, शैतान कौन होते हैं? यस मैम। भगवान हमारे गॉड होते हैं और डेविल हमारे शैतान होते हैं। डेविल हमारे कौन होते हैं? डेविल हमारे शैतान होते हैं। तो बताइए क्या हमें डेविल्स की पूजा करनी चाहिए? नो मैम। मैम नहीं करनी चाहिए ना? नो मैम। यस मैम। हाँ, चलो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी achieve true happiness? हम जो हमारी ट्रू हैप्पीनेस होती है, जो हमारे अंदर की ट्रू हैप्पीनेस होती है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मतलब कि कैसे पा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा, बाय सर्विंग everyone with love and devotion। हर किसी को किससे करना? प्यार से और डिवोशन से, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको सर्व करना। दूसरा है बाय क्वेरलिंग, by quarreling with everyone। और क्या करना? हर किसी के साथ में क्वेरल करना। अच्छा बताओ, आप लोग को पता है क्वेरल करने का मतलब क्या होता है? नो मैम। मैम झगड़ा करना चाहिए। हाँ, झगड़ा करना, जैसे बहस करना, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहस करना। ठीक है। फिर सी है हमारा, बाय मिसबिहेविंग, बाय मिस
by misbehaving with everyone. By misbehaving with everyone. हर किसी के साथ में मिसबिहेव करना, मतलब कि किसी से भी अच्छे से ना बात करना, ना अच्छे से किसी को जवाब देना। फिर लास्ट ऑप्शन है आपका बाय मेकिंग fun of everyone. By making fun of everyone, मतलब हर किसी का मजाक बनाना, हर किसी का मजाक बनाना। तो बताओ हाउ कैन वी अचीव ट्रू हैप्पीनेस? हमको जो हमारी ट्रू हैप्पीनेस है, जो अच्छी हैप्पीनेस है, वो हमको कैसे मिल सकती है? बाय सर्विंग एवरीवन विद लव एंड डिवोशन, हमें हर किसी के साथ में लव और डिवोशन से करना रहना चाहिए। बाय क्वेरलिंग विद एवरीवन, हर किसी के साथ में हमें क्वेरल करना चाहिए। बाय मिसबिहेविंग विद एवरीवन, हर किसी के साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं करना चाहिए। या फिर बाय मेकिंग फन ऑफ एवरीवन, या फिर हर किसी का मजाक बनाना चाहिए। तो बताओ हमें कैसे मिलेगी हमारी ट्रू हैप्पीनेस? मैम by serving everyone with love and devotion. वेरी गुड। बाय सर्विंग विद एवरीवन लव एंड डिवोशन, हमें क्या करना चाहिए? हर किसी के साथ में लव एंड डिवोशन के साथ सर्व करना चाहिए। चलो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु वॉज महर्षि with tending to? ये बताओ कि जो आप सबने स्टोरी को पढ़ा है ना, स्टोरी मैंने पढ़ाई थी, आप सबको याद है? बताओ आपका जाना। Yes ma'am. यस मैम। तो जो महर्षि वेद थे वो किसको टेंडिंग कर रहे थे? प्रीस्ट को टेंडिंग कर रहे थे, या फिर चिल्ड्रंस को टेंडिंग कर रहे थे, या मदर टेरेसा को कर रहे थे, या फिर लिपा को टेंडिंग कर रहे थे? टेंडिंग का मतलब होता है देखभाल करना, रखवाल करना, रखवाली करना। तो बताओ किसकी देखभाल कर रहे थे महर्षि वेद? मैम चिल्ड्रंस मैम की। चिल्ड्रन की। महर्षि वेद चिल्ड्रंस की देखभाल कर रहे थे। Yes. जो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा कर रही थी चिल्ड्रंस की देखभाल। चिल्ड्रंस की देखभाल कौन कर रही थी? मदर टेरेसा कर रही थी। जो महर्षि वेद थे उन्होंने प्रीस्ट को दिखाने के लिए, वो जब प्रीस्ट उनके पीछे पीछे गए थे कि हमें देखना है कि आपने भगवान को कैसे देखा है, तो महर्षि वेद कहाँ लेके गए थे उनको? एक झोपड़े में लेके गए थे, जहाँ पे वो क्या कर रहे थे? एक लिपा की देखभाल कर रहे थे। ठीक है। लेपर क्या होता है? लेपर होता है एक जख्मी इंसान, बीमार इंसान, जो क्या हुआ था? बहुत ज्यादा बीमार था और क्या कर रहा था? वहां पे बेड पे लेटा हुआ था और उसकी शरीर पे बहुत ज्यादा चोटें थी। ठीक है, वो था हमारा लेपर। ठीक है। यस मैम। फिर फोर्थ है आपका, who did
मदर टेरेसा वर्क सेल्फलेसली फॉर। मदर टेरेसा किन के लिए सेल्फलेसली काम कर रही थी? वेल्थी पीपल। वेल्थी का मतलब होता है जो लोग अच्छे लोग हैं, मतलब कि काफी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। सेकेंड, प्रीस्ट। प्रीस्ट होते हैं जो आपके साधु संत होते हैं, उनके लिए काम कर रही थी। या फिर ऑर्फेन्स एंड disabled चिल्ड्रेन। तो मदर टेरेसा किसके लिए काम कर रही थी? या फिर ग्रेट पीपल के लिए। सब लोग इसका आंसर सोच के रखिए। सब लोग आंसर सोचिए इसका क्या होगा। बताओ, मदर टेरेसा किन के लिए काम कर, मतलब किन लोगों के लिए सेल्फलेसली काम कर रही थी? इसका आंसर सोच के रखिए आप। मैं बस आ रही हूँ 2 मिनट में। आस्था, हाँ, तुम्हारे पास बुक है? मोरल की हाँ। नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं। बुक में करना है जैनब की कॉपी में। पता नहीं ना। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैम मैम हाँ, और अच्छा एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ। पहले आस्था आप बताओ। मैम वेल्थी पीपल। वेल्थी पीपल। जैनब आप बताओ। मैम ऑर्फन्स एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हाँ, क्या होगा? ऑर्फन्स एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो मदर टेरेसा थी वो ऑर्फन्स और डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए क्या करती थी? सेल्फलेसली वर्क करती थी। जैसे देखो, पहले वेल्थी पीपल का मतलब होता है, जो वेल्थी पीपल होते हैं वो रिच पीपल होते हैं, मीन्स जिनके पास पैसा होता है और क्या होता है, जो भी उनकी जरूरतें होती हैं वो उनको आसानी से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं वेल्दी पीपल। ठीक है। प्रीस्ट होते हैं जो हमारे साधु संत होते हैं। ठीक है, प्रीस्ट हम किनको बोलते हैं? हमारे साधु संतों को हम प्रीस्ट बोलते हैं। और जो ग्रेट पीपल है, ग्रेट पीपल होते हैं हमारे जो महान व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे महान व्यक्ति? उनको हम ग्रेट पीपल बोलते हैं। और ऑर्फन्स एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन थे? ऑर्फन्स का मतलब होता है अनाथ, और डिसेबल्ड का मतलब होता है जो डिसेबल थे, मीन्स कोई ब्लाइंड था, या फिर कोई सुन नहीं सकता था, कोई चल नहीं पाता था। तो अगर किसी भी बच्चे में ऐसी कोई कमी होती थी तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिसेबल बोलते हैं। तो मदर टेरेसा किनके लिए सेल्फलेसली वर्क करती थी? बोलिए। मदर हाँ हाँ, मदर टेरेसा किसके लिए सेल्फलेसली वर्क करती थी? ऑर्फन्स के लिए सेल्फलेसली वर्क करा करती थी। अब आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस हो गया। यस मैम।
चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं fill in the blanks में। किसमें आते हैं? fill in the blanks में। fill in the blanks। तो फर्स्ट है हमारा we should be very we should be very grateful to God and we should express our dash towards him। हमें क्या होना चाहिए? हमें भगवान के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और हमें हमेशा भगवान जी को हमारा क्या दिखाना चाहिए? बताओ जानबाज था, हमें भगवान जी को क्या दिखाना चाहिए? मैम इंसानियत। बताओ। हाँ, इंसानियत। भगवान जी को इंसानियत दिखाओगी? हाँ, रिस्पेक्ट हम बोल सकते हैं, इज्जत बोल सकते हैं, है ना? इंसानियत, जो इंसानियत होती है वो हमें दूसरे इंसानों पे दिखानी चाहिए। जो भी नीडी पीपल होते हैं उनकी मदद करके, जिसको हम इंसानियत बोलते हैं। ठीक है, भगवान को हमेशा हमें क्या दिखाना चाहिए? हमारा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। हमें हमेशा अपना डिवोशन उनको दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ग्रैटिट्यूड। क्या होगा यहाँ पे? ग्रैटिट्यूड। We should be very grateful to God and we should express our gratitude towards him। हमें हमेशा भगवान की तरफ क्या दिखाना चाहिए? हमारा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, मतलब इज्जत दिखानी चाहिए। अब सेकंड आता है हमारा true happiness can only be achieved if we serve everyone with love and dash। तो हम भगवान जी को, हमें हमारी जो असली खुशी है, हमारी जो असली खुशी है वो हमें किस में मिल सकती है? जब हम हर किसी को किससे सर्व करेंगे? लव। और किससे सर्व करेंगे? मैम हाँ, डिवोशन। क्या है? लव एंड डिवोशन। अगर हम हर किसी को लव और डिवोशन पे क्या करेंगे? सर्व करेंगे, तो हमारा क्या होगा? तभी हमें असली खुशी मिलेगी। ओके? यस मैम। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा भगवान के सामने सर झुकाना चाहिए, मतलब कि उनको हमारा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। उनको हमारी जो इज्जत होती है, जो हम भगवान जी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, हमें हमेशा वो करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? हर किसी के साथ में लव और डिवोशन के साथ में रहना चाहिए। फिर थर्ड आता है हमारा गॉड इज। अब भगवान क्या है? तो ये हमें पता है ना कि भगवान हमारे हर जगह प्रेजेंट है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट।
तो ये हमने पढ़ा है ना कि जो भगवान है वो हर जगह प्रेजेंट है। बताओ। यस मैम। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब आपका फोर्थ आता है द real prayer, the real prayer and worship, the real prayer and worship of God is to serve. जो हमारा रियल क्या है, रियल प्रेयर है और वर्शिप है भगवान की, वो हम कैसे दिखा सकते हैं बताओ। महर्षि वेद ने हमें क्या बताया था, अगर हमें भगवान को देखना है तो हम भगवान को किसमें, किन किन लोगों में देख सकते हैं। मैम बीमार लोगों में। हाँ, बीमार में, गरीबों में और जो अंधे लोग हैं। तो द रियल प्रेयर एंड वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व सिक, अगर हम बीमार लोगों की सेवा करें, द पुअर, गरीब लोगों की सेवा करें, एंड द ब्लाइंड, और जो भी अंधे हैं उन लोगों की सेवा करें। तो हम किसकी वर्शिप कर रहे हैं, तब हम करते हैं भगवान की वर्शिप करते हैं, वही हमारी क्या होती है, रियल प्रेयर होती है। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट इन द ब्लैंक था वो क्या था, we should be very grateful and we should express our gratitude towards him. हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, और हमें हमेशा हमारा ग्रैटिट्यूड किसको दिखाना चाहिए, भगवान को दिखाना चाहिए। ठीक। The true happiness can only be achieved if we serve everyone with love and devotion. हमें ट्रू हैप्पीनेस कब मिल सकती है, जब हम हर किसी के साथ में लव एंड डिवोशन से रहेंगे। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड क्या है हमारे, गॉड हमारे ओमनी प्रेजेंट है, मीन्स भगवान हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक। फिर आपका लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा the real prayer and worship, the real prayer and worship of God is to serve. हमें जो हमारी रियल प्रेयर और वर्शिप है गॉड की, वो हम किसको सर्व करके हमें मिल सकती है, sick, the poor and the blind. सिक लोगों की, जो बीमार लोग हैं, जो गरीब है और जो अंधे हैं, उनकी अगर हम सेवा करें तो हमें क्या मिल सकता है, हमें वर्शिप, हमारी जो रियल वर्शिप है वो हमारी होती है। तो बताओ, अब आप लोगों को टिक द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए। यस मैम। यस मैम। चलो अब हम पढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स। क्या पढ़ेंगे हम, ट्रू एंड फॉल्स मैम। ट्रू एंड फॉल्स। पहला है आपका, गॉड हैज गिवन अस wisdom so that we may earn money. क्या बताइए, भगवान ने हमें विजडम इसलिए दी है ताकि हम पैसे कमा सकें। बताइए, विजडम का मतलब होता है दया। बताइए, भगवान ने हमें दया इसलिए दी है ताकि हम पैसे कमा सके।
नो मैम। मैम। हाँ, वेरी गुड। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? फॉल्स। इसका आंसर हमारा क्या होगा? फॉल्स। फिर सेकेंड है हमारा God wants us to follow the path of truth। क्या भगवान चाहते हैं कि हम हमेशा सच का रास्ता चुने? तो बताओ। यस मैम। हाँ, तो भगवान जी हमेशा क्या चाहते हैं? हम हमेशा कौन सा रास्ता चुने? सच का रास्ता चुने। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक। फिर हमारा थर्ड आता है वी शुड express our gratitude towards God। क्या हमें हमेशा गॉड की तरफ हमारा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए? बताओ। हमें हमेशा भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? यस मैम। हाँ, हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो किसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। फिर आपका लास्ट आता है गॉड हैज given us God has given us wisdom so that we may waste it। तो ये बताओ, जो भगवान ने हमें विजडम दी है, किस लिए दी है? ताकि हम उसको वेस्ट कर सके? बताओ। नो मैम। नहीं, भगवान ने हमको विजडम वेस्ट करने के लिए नहीं दी है। तो किस लिए दी है? बताओ। मैम उसे यूज करने के लिए, अच्छे काम। हाँ, हाँ, ताकि हम क्या कर सके? हमें जो विजडम मिली है उसको हम अच्छे कामों में यूज कर सके। तो क्या है हमारे ट्रू एंड फॉल्स में? गॉड हैज गिवन अस विजडम सो दैट वी मे अर्न मनी। क्या हमें जो भगवान ने विजडम दी है, क्या हमें उससे पैसे कमाने चाहिए? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। हमें कभी भी विजडम से पैसे नहीं कमाने चाहिए। God wants us to follow the path of truth। क्या भगवान चाहते हैं कि हम सच का रास्ता चुने? तो आंसर होगा ट्रू। हमें हमेशा कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? सच का रास्ता चुनना चाहिए। We should express our gratitude towards God। क्या हमें हमेशा भगवान के लिए, भगवान की तरफ हमें हमारा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए? आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। God has given us wisdom so that we may waste it। क्या भगवान ने हमें विजडम वेस्ट करने के लिए दी है? इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। भगवान ने हमें विजडम वेस्ट करने के लिए नहीं दी है। ठीक है? यस ओके। मैम। हमें क्या यस करना चाहिए? मैम। हमें कभी भी विजडम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? भगवान ने जो हमें विजडम दी है, हमें उसका यूज करना चाहिए, जिससे क्या कर सके? हम दूसरों की अच्छे से मदद कर सके, है ना? यस मैम। तो बताओ, अब से आप लोग करोगे ना दूसरों की मदद? यस मैम। चलो।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आपको उनका आंसर यस और नो में बताना है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हैव यू, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू एवर सीन गॉड? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? No, ma'am. आपने कभी भगवान को नहीं देखा? No, ma'am. हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था? हमने स्टोरी में पढ़ा था, अगर हम किसी गरीब की या बीमार की, किसी भी जरूरतमंद की सेवा करते हैं, उसी में हमें कौन दिखता है? हमें हमारे भगवान दिखते हैं। तो बताओ, अब आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है? Yes, ma'am. मैम देखा है। हाँ, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। अगर हम कभी भी किसी गरीब की या जरूरतमंद की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, उसी में ही कौन दिखते हैं? उसी में ही हमें हमारे भगवान दिखाई देते हैं। डू यू प्रे टू गॉड फॉर गेटिंग हिज ब्लेसिंग्स? क्या आप भगवान की प्रेयर उनकी ब्लेसिंग्स के लिए करते ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिल सके? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हम भगवान की जो ब्लेसिंग्स करते हैं, उनकी पूजा किस लिए करते हैं? ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। डू यू टीज एनिमल्स? क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए, मतलब परेशान करना चाहिए? बताओ। No, ma'am. नो, हमें कभी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। डू यू हेल्प द पुअर? क्या बताओ, आपने कभी गरीबों की मदद करी है? Yes, ma'am. यस, हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। डू यू लिव विद अदर्स विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड? क्या आप दूसरों के साथ ब्रदरहुड की फीलिंग्स के साथ रहते हो? ब्रदरहुड की फीलिंग का मतलब होता है भाईचारा। क्या आप दूसरों के साथ भाईचारे के साथ रहते हो? बताओ। बताइए आस्था रानव। Yes, ma'am. हाँ, हमें हमेशा दूसरों के साथ में भाईचारे की फीलिंग के साथ में रहना चाहिए। डू यू वर्शिप गॉड? क्या आप भगवान की पूजा करते हो? Yes, ma'am. हाँ, हम भगवान की पूजा करते हैं। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड? जब आपके फ्रेंड्स किसी भी जरूरत के टाइम होते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत होती है, तो क्या आप उनकी मदद करते हो? Yes, Yes. ma'am. हाँ, करते हैं। डू यू क्वेरल विद योर नेबर्स? क्या आप अपने नेबर्स के साथ में क्वेरल करते हो? बताओ। क्वेरल No, का ma'am. मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले बताओ क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा, बहस. वेरी गुड। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा और बहस। तो हम लोग अपने नेबर्स के साथ में लड़ाई झगड़ा और बहस करते हैं? No, ma'am. No, नहीं ma'am. करते, नहीं करते। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो होगा। वेरी गुड। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके? Yes, और ma'am. जो मैंने Yes, जो ma'am. मैंने हाँ, जो मैंने आप लोग को आज करवाया है, इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. थैंक यू बच्चों, बाय बाय। Thank you, ma'am.